हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डिफेंस टारगेट बाय संगम सर। आज का हमारा टॉपिक है सूत्रकाल एवं महाकाव्य काल। पिछले लेक्चर में हमने देखा था वैदिक काल और उससे पीछे लेक्चर में हमने हड़प्पा सभ्यता को कंप्लीटली देख लिया था। तो जिसने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके वो लेक्चर जरूर देखिए, क्योंकि ये लेक्चर का सीरीज है, कंटिन्यूएशन है। तो पहले आप हड़प्पा सभ्यता को देखिए, उसके बाद आप वैदिक काल को देखिए, उसके बाद ये सूत्रकाल और महाकाव्य काल को देखिए। ये सीरीज हम एंशियंट हिस्ट्री को ऐसे ही कवर करेंगे, एक सीरीज के तहत। हिस्ट्री को बहुत इजी बनाया गया आपके लिए, और जो भी मैं इस टॉपिक में कराऊंगा आपको, उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। ये टू द पॉइंट मार्क्स बूस्टर सीरीज चल रही है, तो इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा। एग्जाम में आपको इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक, सूत्रकाल एवं महाकाव्य काल। सूत्रकाल और महाकाव्य काल का पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उससे संक्षिप्त करने के लिए किस साहित्य का प्रणयन हुआ था? तो सूत्र साहित्य का प्रणयन हुआ था। नेक्स्ट है, सूत्र साहित्य का उद्देश्य क्या था? तो आप बताएंगे वैदिक साहित्य का संरक्षण करना, उनकी व्याख्या तथा उसे व्यावहारिक प्रयोग के लिए उपयोगी बनाना। ये सूत्र साहित्य का उद्देश्य था। नेक्स्ट है, भाषा संबंधी महत्वपूर्ण सूत्र ग्रंथ कौन कौन से थे? तो आप बताएंगे शिक्षा, शब्द, निरुक्त और व्याकरण। ये भाषा संबंधी महत्वपूर्ण सूत्र ग्रंथ थे। अब हम देखते हैं कल्प सूत्र का विभाजन किस किस में हुआ? तो आप बताएंगे स्रोत सूत्र में हुआ। इसमें यज्ञीय विधि विधानों की विस्तार में चर्चा मिलती है, किसमें? स्रोत सूत्र में। फिर आता है गृह सूत्र। तो गृह सूत्र में यह कर्मकांडों एवं यज्ञों जिसका अनुष्ठान गृहस्थ के लिए आवश्यक था का विवरण प्रस्तुत करते हैं, गृहस्थ सूत्र। फिर आता है धर्म सूत्र। तो इसमें राजनीति, विधि एवं व्यवहार से संबंधित विषय का प्रतिपादन किया गया है। ये कल्प सूत्र का विभाजन बताया गया, 3 में हुआ है, स्रोत, गृह और धर्म सूत्र में। फिर आता है अगला पॉइंट आपके पास, सूत्र काल का समय कब से कब तक माना जाता है? तो आप बताएंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 30वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक सूत्र काल का समय माना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, किन सूत्रों का ऐतिहासिक महत्व है? तो आप बताएंगे गृह सूत्र और धर्म सूत्र का ऐतिहासिक महत्व है। फिर अगला क्वेश्चन आपके पास आता है, किस विद्वान ने विधि साहित्य के विकास में सूत्रों को प्रथम चरण बतलाया है? तो आप बताएंगे प्रोफेसर हॉपकिंस ने विधि साहित्य के विकास में सूत्रों को प्रथम चरण बतलाया है। फिर अगला क्वेश्चन आपके पास बनता है, मनुष्य के गृहस्थ जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक के संपूर्ण कर्तव्यों को तथा कार्यों का निर्देश किस सूत्र में मिलता है? तो आप बताएंगे गृह सूत्र में मिलता है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, किस सूत्रकार ने शूद्रों को शमशान के समान अपवित्र बताया है तथा उनका एकमात्र कार्य दूसरों की सेवा द्वारा अपना निर्वहन करना बताया है? तो विशिष्ट ने बताया। किसने? वशिष्ठ ने बताया है। नेक्स्ट है, सूत्र काल में स्त्रियों की दशा कैसी थी? तो दयनीय थी। कैसी? दयनीय थी। नेक्स्ट है, किस गृह सूत्र में पत्नी को ही घर बताया गया है? तो गोथिल गृह सूत्र में पत्नी को ही घर बताया गया। नेक्स्ट है, व्यापार में लाभ पाने हेतु पर्ण सिद्ध नामक संस्कार का वर्णन किस सूत्र ग्रंथ में किया गया है? तो आप बताएंगे गृह सूत्र में पर्ण सिद्ध नामक संस्कार का वर्णन किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, पाणिनि ने सूत्र काल के किन सिक्कों का उल्लेख किया है? तो पाड़ का किया है, करसापड़ का किया है, पाद का किया है और वाहक का किया है। ये पाणिनि ने सूत्र काल के इन सिक्कों का वर्णन किया गया है। किसका? पाड़, कासापड़, पाद और वाहक का। फिर अगला क्वेश्चन आता है आपके पास, सूत्र काल में भार मापने के पैमाने को किन किन नामों से जाना जाता था? तो आधाक, अचित, पाड़द्रोण और प्रस्थ के नाम से जाना जाता था। क्या? आधक, आचित, पाड़द्रोण और प्रस्थ के नाम से। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आता है, बौधायन ने सूत्र काल में प्रजा को आय का कितना प्रतिशत कर अदा करने की बात करते हैं? तो 6ठा भाग प्रजा को अदा करने की बात करते हैं बौधायन। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस धर्म सूत्र में करों की एक लंबी सूची मिलती है? तो आप बताएंगे गौतम धर्म सूत्र में करों की एक लंबी सूची मिलती है।
फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, सूत्रकालीन न्याय व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो आप बताएंगे वर्ग भेद पर आधारित थी। किस पर? वर्ग भेद पर आधारित थी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, बौधायन सूत्र के अनुसार राजा अपनी प्रजा की रक्षा करता था, जिसके बदले में उसे प्रजा से क्या प्राप्त होता था? उसकी उपज का छठा भाग प्राप्त होता था, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सूत्रकाल खत्म हो गया। अब देखते हैं महाकाव्य काल को। महाकाव्य काल को डिटेल में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकाव्य काल से क्या तात्पर्य है? तो आप बताएंगे रामायण और महाभारत के समय को महाकाव्य काल कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, रामायण आदि काव्य जिसकी रचना किसने की थी? वाल्मीकि ने की थी। वाल्मीकि कृत रामायण में कुल कितने कांड है? तो आप बताएंगे 7 कांड है। वाल्मीकि कृत रामायण में कुल कितने कांड है? 7 कांड है। नेक्स्ट है, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन मिलता है? तो आप बताएंगे किष्किंधा कांड में राम और हनुमान का पहली मिलन का वर्णन मिलता है। हम देखते हैं रामायण के 7 कांड कौन कौन से हैं, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला कांड आता है बाल कांड, उसके बाद अयोध्या कांड आता है रामायण का, फिर तीसरा आता है अरण्य कांड, और चौथा कांड आता है किष्किंधा कांड, और पांचवा आता है सुंदर कांड, छठवां आता है लंका कांड, और सातवां आता है उत्तर कांड। तो ये 7 कांड है रामायण के। अगला है विंटर निस्ट के अनुसार रामायण की रचना की गई है कब? ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में, है ना, 4वीं शताब्दी में की गई है। नेक्स्ट है, रामायण में कितने हजार श्लोकों का संग्रह है? तो आप बताएंगे 24,000 श्लोकों का संग्रह किसमें है? रामायण में है। नेक्स्ट है, महाभारत का रचना काल कब से माना जाता है? तो आप बताएंगे 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ही महाभारत का रचना काल माना जाता है। नेक्स्ट है, महाभारत में कुल कितने श्लोकों का संग्रह है? तो आप बताएंगे 1 लाख श्लोकों का संग्रह है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सत्य साहित्य संहिता भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं? सत्य साहित्य संहिता भी बोलते हैं महाभारत को। तो महाभारत का मूलक नाम क्या है? तो मूल नाम है जय संहिता। जय संहिता भी किसको बोलते हैं? महाभारत को बोलते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। महाभारत में किस 5 गणतंत्रात्मक राज्यों का उल्लेख किया गया है? तो 5 गणतंत्रात्मक राज्य कौन कौन से थे? एक था अंधक, फिर है ब्रड़ी, फिर यादव, फिर कुकुर और भोज। ये 5 राज्य का उल्लेख हमको महाभारत से मिलता है। नेक्स्ट है, अंधक ब्रड़ी अंधक ब्रड यादव कुकुर तथा भोज गणतंत्रात्मक राज्यों के संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो कृष्ण थे। कौन थे? कृष्ण थे। नेक्स्ट है, शूद्र सेवकों का भरण पोषण करना द्विज का कर्तव्य है। इस कथन का उल्लेख कहां से प्राप्त होता है? तो आप बताएंगे शांति पर्व महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, रामायण तथा महाभारत में किन विदेशी जातियों का उल्लेख मिलता है? तो आप बताएंगे यवन का मिलता है, शक का मिलता है। शक का रामायण में मिलता है, यवन का शक, किरात, पल्लव, हूड़ का महाभारत में मिलता है। ये सब इन जातियों का उल्लेख हमको रामायण में मिलता है और महाभारत में मिलता है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, महाभारत में द्रौपदी को क्या कहा गया है? तो पंडिता क्या कहा गया है? पंडिता कहा गया है। महाभारत में प्राप्त व्यवसायियों की सूची में क्या क्या लिखा गया है? स्वर्णकार था, लौहकार था, बढ़ई था, खनक था, कुंभकार, चर्मकार था, रजक था, सौंडिक्य था, तांतुबाय था, कंबलकार था, वैद्य था, मालाकार था और नायक था। ये सब व्यवसायियों के नाम है। नेक्स्ट है, महाभारत काल में किन देशों के साथ व्यापार होते थे? तो आप बताएंगे कंबोज, कांधार, सिंध, प्राग्ज्योतिष जो कि असम को बोलते थे, फिर है विंध्य प्रदेश, चीन तथा वहलीक, इनके साथ व्यापार किया जाता था महाभारत काल में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास आश्रम। नेक्स्ट टॉपिक है आश्रम के बारे में। देखते हैं कितने आश्रम होते थे ना। आश्रम शब्द की उत्पत्ति श्रम धातु से हुई है, जिसका अर्थ है परिश्रम या प्रयास। आश्रम का तात्पर्य क्या है? परिश्रम या प्रयास करना। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम 3 आश्रमों का उल्लेख किस उपनिषद में किया गया है? तो आप बताएंगे छांदोग्य उपनिषद में आश्रम का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद में किया गया है? तो आप बताएंगे जबालोपनिषद में चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस संस्कार के संपन्न होने के उपरांत व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता है? तो आप बताएंगे उपनयन संस्कार के बाद ब्रह्मचर्य संस्कार में प्रवेश करता है। नेक्स्ट है, ब्रह्मचारी के कितने प्रकार बतलाएंगे? तो बताएंगे 2 प्रकार बताएंगे। कौन सा? नौष्टिक और उपकुर्बाण। क्या है? नौष्टिक और उपकुर्बाण 2 ब्रह्मचारी बताए गए हैं। ऐसे विद्यार्थी जो जीवन पर्यंत गुरु के समीप रहकर विद्या विद्या विद्यायन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें नौशिष्ट कहते हैं। जो गुरु के समीप रह के विद्या ग्रहण करते हैं उसको नौशिष्ट कहते हैं। नेक्स्ट है, ऐसे विद्यार्थी जो ब्रह्मचर्य जीवन समाप्त कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उपकुर्बाण कहा जाता है। क्या? उपकुर्बाण कहा जाता है। नेक्स्ट आपके पास आता है, किस संस्कार के संपन्न होने के उपरांत मनुष्य गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है? तो विवाह संस्कार के बाद वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। नेक्स्ट है, गृहस्थ आश्रम में रहकर मनुष्य किन ऋणों से मुक्ति प्राप्त करता है? तो देव ऋण से, मतलब याज्ञिक अनुष्ठान द्वारा देव ऋण से मुक्ति प्राप्त करता है। दूसरा है ऋषि ऋण से, विधि पूर्वक वेदों का अध्ययन करके ऋषि ऋण से मुक्त होता है। तीसरा है पितृ ऋण से, धर्मानुसार संतानोपन्न करके पितृ ऋण से मुक्त होता है। फिर होता है गृहस्थ आश्रम में रहकर मनुष्य कितने यज्ञों का संपादन करता है? तो 5 महायज्ञ का संपादन करता है गृहस्थ आश्रम में। अब 5 महायज्ञ कौन कौन से होते हैं उसको देखते हैं। पहला आता है ब्रह्म युग। ब्रह्म यज्ञ में क्या कहते हैं? इसमें वेदों का अध्ययन किया जाता है तथा इस यज्ञ द्वारा विद्वान ऋषियों के प्रति कृतज्ञता अर्पित की जाती है। ब्रह्म यज्ञ में विद्वान एवं ऋषियों के प्रति कृतज्ञता अर्पित की जाती है। फिर दूसरा यज्ञ आता है पितृयज्ञ। इसमें क्या है? मृत पितरों की आत्मा की शांति हेतु संपन्न किया जाता है पितृयज्ञ। फिर आता है देव यज्ञ। इसमें देवताओं का पूजन, बलि एवं हवन आदि शामिल होते हैं देव यज्ञ में। फिर आता है भूत यज्ञ। इसमें भूत यज्ञ में क्या बोला जाता है? इसमें समस्त प्राणियों को बलि एवं चढ़ावा प्रदान किया जाता है। इस यज्ञ में भूत प्रेतों को संतुष्ट किया जाता है भूत यज्ञ में। फिर आता है मनुष्य यज्ञ। इसमें आगंतुक अतिथियों की सेवा सत्कार करना होता है। ये मनुष्य यज्ञ हो गया। अब नेक्स्ट है गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों को भलीभांति पूरा कर लेने के उपरांत मनुष्य किस आश्रम में प्रस्थान करता है? तो आप बताएंगे वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता है गृहस्थ आश्रम के बाद। अब हम देखते हैं वैखानस शब्द का प्रयोग किस आश्रम के लिए किया गया? तो आप बताएंगे वानप्रस्थ आश्रम के लिए वैखानस शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है वानप्रस्थ आश्रम के उपरांत मनुष्य किस आश्रम में प्रवेश करता है? तो आप बताएंगे संन्यास आश्रम में प्रवेश करता है। वानप्रस्थ के बाद संन्यास आश्रम में प्रवेश करता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं चारों आश्रमों का विधान किसके द्वारा किया जाता है? द्विज के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? द्विज के द्वारा। अब हम देखते हैं आश्रम और वर्ष देखते हैं कब से कब तक कौन सा आश्रम चलता है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम ये 0 वर्ष से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम चलता है। फिर गृहस्थ आश्रम 26 से 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम में। और तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम 51 से 75 साल तक वानप्रस्थ आश्रम। फिर चौथा आता है संन्यास आश्रम 76 वर्ष से 100 वर्ष तक संन्यास आश्रम है ना। अब पुरुषार्थ के बारे में पुरुषार्थ देखते हैं। पुरुषार्थ में क्या क्या बोला गया है? हिंदू धर्म ग्रंथों में कितने पुरुषार्थ बताएंगे? तो 4 पुरुषार्थ बताएंगे। कितने? 4। तो 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम और चौथा है मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। अगला है पुरुषार्थ का उद्देश्य क्या है? तो मनुष्य के भौतिक तथा आध्यात्मिक सुखों के बीच सामंजस्य स्थापित करना ये पुरुषार्थों का उद्देश्य होता है। अब इनको हम देखते हैं। अर्थ और काम का क्या है? ये पुरुषार्थ मनुष्य के भौतिक सुखों के प्रतिनिधि हैं। कौन? अर्थ और काम। नेक्स्ट है धर्म तथा मोक्ष क्या है? ये पुरुषार्थ मनुष्य के आध्यात्मिक सुखों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन? धर्म और मोक्ष। वे कौन से पुरुषार्थ हैं जिन्हें त्रिवर्ग की श्रेणी में रखा गया है? तो धर्म, अर्थ और काम को त्रिवर्ग की श्रेणी में रखा गया है। किसको? त्रिवर्ग की श्रेणी में किसको रखा गया है? धर्म, अर्थ और काम को। फिर अगला क्वेश्चन बनता है आपके पास किस पुरुषार्थ में त्रिवर्ग की श्रेणी में नहीं रखा गया? तो मोक्ष को त्रिवर्ग की श्रेणी में नहीं रखा गया है। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में वर्णित पुरुषार्थ के संदर्भ का कथन सत्य कौन सा है? तो धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं। सही है। इनकी संकल्पना प्रविष्टि या भोग निवृत्ति संतान के मध्य संतुलन के लिए की गई थी। ठीक है।
फिर है पुरुषार्थ भौतिकवाद एवं आध्यात्मिक के मध्य समन्वय दर्शाता है। ये पुरुषार्थों का काम है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है इसमें वेदांग। वेदांग क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वैदिक संहिताओं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद के बाद वेद संबंधी जिस साहित्य का विकास हुआ उसे हम वेदांग कहते हैं ना। वेद संहिताओं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद के बाद उपनिषद के वेद के संबंधित जिस साहित्य का विकास हुआ उसको वेदांग कहते हैं। नेक्स्ट है वैदिक साहित्य का विभाजन 6 अंगों में किया गया, उसे क्या कहते हैं, वेदांग कहते हैं। वैदिक साहित्य का विभाजन 6 अंगों में किया गया, उसको क्या कहते हैं, वेदांग कहते हैं। अब वेदांग कौन कौन से उसको देखते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछे गए। 6 वेदांग कौन से होते हैं, पहला आता है छंद, वेद के पैर बताए गए हैं छंदों को। फिर कल्प आता है, वेद के हाथ बताए गए हैं कल्प। फिर आता है ज्योतिष, वेद की आंख बताई गई है ज्योतिष को। निरुक्त बताया गया वेद के कान और शिक्षा। फिर आता है वेद की नासिका और व्याकरण को बताया गया वेद का मुख। तो 6 वेदांग कौन कौन से हैं आप बताएंगे। 6 वेदांग है छंद, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा और व्याकरण, ये 6 वेदांग है। नेक्स्ट आता है निरुक्त की रचना किसने की, तो आप बताएंगे यास्क ने निरुक्त की रचना की थी। किसने की थी, निरुक्त ने यास्क की निरुक्त की रचना यास्क ने की थी। फिर आता है अगला क्वेश्चन संस्कार के बारे में, हम संस्कारों को देखते हैं। संस्कार शब्द सम, उपसर्ग, पूरक, क्रिया धातु के धन्य प्रत्यय लगाने से बनता है, जिसका शाब्दिक है परिष्कार, शुद्धता अथवा पवित्रता है। संस्कार का मतलब क्या है, परिष्कार, शुद्धता और पवित्रता है। नेक्स्ट देखते हैं संस्कारों के विधानों का वर्णन किस साहित्य में मिलता है, तो आप बताएंगे सूत्र साहित्य या गृह सूत्रों में या स्मृति ग्रंथों में इसका संस्कारों का वर्णन हमको मिलता है। अब अगला क्वेश्चन बनता है आपके पास, स्मृति ग्रंथों में संस्कारों की कुल कितनी संख्या बताएगी, तो आप बताएंगे 16 संस्कार बताए गए। कितने, 16 संस्कार बताए गए स्मृति ग्रंथों में। अब हम देखते हैं 16 संस्कार कौन कौन से होते हैं, उसको देख लेते हैं, है ना। तो पहला होता है गर्भाधान संस्कार, फिर दूसरा आता है पुंसवन। क्या है, पहला गर्भाधान, दूसरा है पुंसवन। फिर तीसरा आता है सीमांतुनय और चौथा आता है जातकर्म, पांचवा आता है नामकरण, छठवां आता है निष्क्रमण, सातवां अन्नप्राशन, आठवां है चूड़ाकर्म, नौवां आता है कर्णभेद, 10वां आता है विद्यारंभ और 11वां संस्कार आता है उपनयन, 12वां आता है वेदारंभ, 13वां संस्कार केशांत है और 14वां संस्कार समावर्तन है, 15वां संस्कार विवाह है और 16वां संस्कार अंत्येष्टि है ना। तो ये 16 संस्कार हो गए, इनको आप देख लीजिए, है ना। अब हम एक एक करके इनको सबको देख लेते हैं। 16 संस्कारों में प्रथम संस्कार कौन सा है, तो आप बताएंगे गर्भाधान प्रथम संस्कार है। फिर देखते हैं 16 संस्कारों के उपनयन संस्कार किस प्रकार का क्रम है, तो आप बताएंगे 11वां संस्कार उपनयन संस्कार है, इसको याद कर लेना। फिर है निष्क्रमण संस्कार के बाद और समापर्तन संस्कार से पहले कितने संस्कार संपन्न होते हैं, तो 7 संस्कार संपन्न होते हैं। कितने, 7। तो यहाँ पर आपको 16 संस्कार क्रम से याद करने पड़ेंगे। ये नहीं है कि गर्भाधान के बाद सीधा सीमांतोन्नयन पहुंच जाओ, ऐसे चलेगा, ये चलेगा, इस तरह से क्रम चलेगा इसका, ठीक है। सीरियल वाइज आपको याद करना पड़ेगा। लास्ट में अंत्येष्टि मतलब मृत्यु वाला संस्कार जो होता है वो होता है ना। नेक्स्ट देखते हैं उपनयन संस्कार किस अवसर पर आयोजित होता है, शिक्षा के प्रारंभ से उपनयन संस्कार प्रारंभ होता है। फिर विवाह देखते हैं, विवाह के बारे में क्या बोला गया है। विवाह शब्द बी उपसर्ग वह धातु से बनता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है वधू को वर के घर ले जाने या पहुंचाना, ये विवाह का मतलब होता है। विवाह का मतलब क्या है, वधू को वर के घर ले जाना या पहुंचाना। तो किस सूत्र साहित्य में सर्वप्रथम 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है, तो बताएंगे आश्वालयन गृह सूत्र में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। अब वो देखते हैं 8 प्रकार के विवाह कौन कौन से हैं। तो पहला विवाह आता है ब्रह्म विवाह। तो ब्रह्म विवाह क्या है, इसमें कन्या का पिता वेदज एवं शीलवान वर खोजकर उससे अपनी कन्या का विवाह करता है, इसको हम क्या करते हैं, ब्रह्म विवाह बोलते हैं। फिर आता है दैव विवाह, इसमें कन्या का पिता एक यज्ञ आयोजन करता है, जो पुरोहित यज्ञ का अनुष्ठान विधि पूर्वक करा लेता है
करा लेता था, उसी के साथ अपनी कन्या का विवाह कर देता था। पुरोहित के साथ अगर विवाह कर रहा है, जो पूजा करवा रहा है, उसको दैव विवाह बोलते थे। फिर आता है तीसरा, आर्ष विवाह। आर्ष विवाह क्या है? इसमें कन्या का पिता यज्ञ कार्य हेतु अथवा 2 गाय के बदले अपनी कन्या का विवाह कर देता था। यह विवाह मुख्यतः पुरोहित परिवार में ही प्रचलित था। ये आर्ष विवाह कहलाते थे। फिर आता है प्रजापत्य विवाह, है ना। प्रजापत्य विवाह में क्या आता है? इस विवाह के अंतर्गत कन्या का पिता वर को कन्या प्रदान करते हेतु यह आदेश देता था कि दोनों साथ साथ मिलकर सामाजिक और धार्मिक कर्तव्यों का निर्वाह करें। ये प्रजापत्य विवाह थे। अब देखते हैं निंदनीय विवाह कौन कौन से थे। ऊपर वाले हमने देखे थे, ये प्रशंसनीय विवाह थे ना, प्रशंसनीय। अब निंदनीय विवाह कौन कौन से थे? जिसकी निंदा की जाती है, जो अच्छे नहीं माने जाता है। तो पहला आता है असुर विवाह। इसमें कन्या का पिता अथवा उसके संबंधी धन लेकर कन्या का विवाह कर देते हैं, तो ये असुर विवाह हो गया। इसमें कन्या का पिता क्या करता है? उसके संबंधी कन्या का पिता अथवा उसके संबंधी धन लेकर कन्या का विवाह करते हैं, तो असुर विवाह। आजकल सब असुर विवाह ही चल रहा है, डाइवोर्स वो वाला, डाउरी वाला। गंधर्व विवाह क्या आता है? यह प्रणय विवाह है, जिसमें माता पिता की इच्छा के बिना ही वर कन्या एक दूसरे के गुणों पर अनुरक्त होकर अपना विवाह कर लेते हैं। उसको गंधर्व विवाह बोलते हैं, जिसको प्रेम विवाह भी बोला जाता है। फिर आता है पैशाच्य विवाह। क्या है? पैशाच्य विवाह। यह विवाह एक निष्कृष्टम है। इसमें वर छल छदम के द्वारा कन्या के शरीर पर अधिकार कर लेता है अथवा सोई हुई अचेत या पागल कन्या के साथ सहवास कर विवाह कर लेना, ये पैशाच्य विवाह के अंदर आता है। क्या? सोई हुई महिला के साथ अगर आप सहवास कर रहे हैं, तो ये पैशाच्य विवाह के अंदर आता है। नेक्स्ट है राक्षस विवाह। इसमें बलपूर्वक कन्या का अपहरण कर लेता है, उसके साथ विवाह कर लिया जाता है, तो उसको राक्षस विवाह कहा जाता है। अगर बलपूर्वक आप किसी कन्या को अपहरण करके उसके साथ विवाह करते हैं, तो आप राक्षस विवाह कर रहे हैं। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल के किस यज्ञ में 11 अथवा 25 यूप निर्मित किए जाते थे? तो पुरुष में यज्ञ में 11 अथवा 25 यूप निर्मित किए जाते थे। नेक्स्ट है अनेक वैदिक यज्ञों को दर्श में संपन्न किया जाता था। इनका संबंध किस दिन से होता था? तो आप बताएंगे अमावस्या से होता था। यूप क्या थे? यूप एक याज्ञिक स्तंभ थे। क्या? याज्ञिक स्तंभ। फिर अगला क्वेश्चन आपके पास आता है राज्याभिषेक की परंपरा कब से प्रारंभ हुई थी? तो उत्तर वैदिक काल से राज्याभिषेक की परंपरा प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन आता है आपके पास सुरापेय। क्या है? सुरापेय की आहुति किस वैदिक यज्ञ में किया जाता है? तो सैत्रामणि यज्ञ में सुरापेय की आहुति की जाती थी। नेक्स्ट है किस यज्ञ को सोम यज्ञ के नाम से भी जाना जाता है? तो बताएंगे अग्निष्टोम। अग्निष्टोम यज्ञ को सोम यज्ञ के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर हमने ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट